कि ये जो जलन है कभी कभी इतनी ज़्यादा आक्रामक हो जाती है कि पूरे माहौल को नष्ट कर देती है। असल में ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि आपको बुखार होता है। जो फीवर होता है वो क्या होता है, आपके बॉडी में एक वायरस इंटर करता है। जब वायरस अंदर आता है तो शरीर, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए फीवर पैदा करता है, एक जलन पैदा करता है ताकि वायरस मर जाए। और इस जोश में वो यहाँ तक पहुँच जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे किसी की 108 डिग्री, 107 डिग्री, 106 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और कई बार आदमी की मौत भी हो जाती है। तो अपने को बचाने में उस वायरस से इतना ज़्यादा तेज़ बुखार पैदा करता है ये शरीर या ये दिमाग, आप कह सकते हैं, कि खुद की भी मौत हो सकती है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जानता है कि ये वायरस तो हफ्ते भर में अपने आप मर जाएगा, जरूरी है कि शरीर को अपने आक्रमण से बचाया जाए, तो आपको पैरासीटामॉल देता है, बुखार को नियंत्रित रखता है और 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद बुखार उतर जाता है। तो दोस्तों ये जो जलन है ये भी एक तरह की एनर्जी है। अगर इसे संतुलन में रखते हैं तो आपको प्रेरित करती है कि जिस चीज़ से आपको कमी महसूस हो रही है उसको दूर करने की आप कोशिश करें। ये एक ऐसी एनर्जी की तरह है कि आप इससे घर को रोशन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस घर को डिस्ट्रॉय या बर्बाद भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही सोचिए कि क्या जो लोग आपसे पीछे हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं या कमतर दिखते हैं, तो क्या आप उनको देख कर जलन महसूस करते हैं? नहीं ना। हमेशा उन्हीं को देख कर जलन महसूस होगी जो आपको लगता है कि कहीं किसी मामले में आपसे बेहतर है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा फंडामेंटल इसके लिए ये है कि अक्सर बहुत ज़्यादा इस तरह की तुलना में ना जाएं। कंपैरिजन करना हमारा स्वभाव है, हम कंपैरिजन से बच नहीं सकते। ये पूरा जीवन, ये पूरा माहौल, ये पूरा ह्यूमन बिहेवियर ही कंपैरिजन के बल पर ही आज यहाँ तक पहुँचा है। तो हम कंपैरिजन से कैसे बच सकते हैं? लेकिन हाँ, हम इसके बैड इफेक्ट से, ये जो चीज़ें हैं जैसे ईर्ष्या और जलन, इनसे ज़रूर, इसके बढ़ने से जो नुकसान होता है उससे ज़रूर बच सकते हैं। हो सके तो अपनी तुलना किसी से न करें। आप अपने आप में एक बहुत यूनिक व्यक्ति हैं। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप एक नायाब प्रकृति के शाहकार हैं। ये जो कायनात है उसमें आपका कोई दूसरा सानी नहीं है। आपका जो ये थंब इम्प्रेशन है ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो आप ये माने कि आप जैसे भी हैं यूनिक हैं। आप अपना कंपैरिजन अपने पिछले दिनों से करें। मैं कल कैसा था और आज कैसा हूँ, क्या कल से बेहतर हूँ? आपको दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो उसे उस लिमिट में करें जिस लिमिट में आप तरक्की कर सकें, जिस लिमिट में आप अपने को बेहतर बना सकें। पिछले दिनों एक रिसर्च आई है, वो बहुत मज़ेदार रिसर्च है। रिसर्च ये है कि आईने में आप अपने आप को जितना खूबसूरत महसूस करते हैं, दूसरों की नज़र में आप 20% उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो लीजिए, नेचर ने भी आपको एक कितना सुंदर मौका दे दिया है। नेचर ने भी आपको कितना एनरिच किया इस मामले में कि आप अपने को जितना देखते हैं दूसरे लोग उससे ज़्यादा बेहतर देखते हैं। अब ये उनकी ईर्ष्या का कारण बन सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप इतने अच्छे दिखाई देते हैं तो फिर दूसरे से तुलना करने की ज़रूरत क्या है? और तो और दोस्तों, कई सारे बुद्धिमान लोग ऐसे भी हैं कि ये जो जलन होती है, ये जो प्रोपेंसिटी से आदमी की ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सब चीज़ों का भी फ़ायदा उठा के वो अपने इंटरेस्ट में बहुत सारा काम कर लेते हैं। इस मामले में चतुर सुंदरम बहुत माहिर है। ऐसा वो तब करते हैं जब उनकी पत्नी शॉपिंग के लिए निकलती हैं। अगर वो किसी शॉप में घुस गई और उन्हें चीज़ें पसंद आ रही हैं तो बहुत मुश्किल है उनका बाहर निकलना। तो चतुर क्या करते हैं, वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई भी महिला जो अगल बगल से गुजर रही हैं, और अगर वो सुंदर हो तो और भी अच्छी बात है, उनको इंगेज कर लेते हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से बात करना शुरू करते हैं। अब महिला से बात करते हुए देखते हुए चतुर जी की धर्मपत्नी जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत शॉपिंग छोड़ के बाहर जाती हैं। और जब बाहर जाती हैं तो चतुर का काम बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से किसी की जलन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चतुर जो करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस मामले में ऐसा बहुत ज़्यादा करना बहुत मुश्किल है और ठीक भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा प्रयोग करें तो बहुत संभल के करें। इसके दूसरे पहलू भी हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो स्पोर्ट्समैन हैं वो क्या करते हैं। स्पोर्ट्समैन किसी से खेलते हैं, अपने से बेहतर खिलाड़ी से खेलते हैं, उससे हारते हैं, फिर भी उससे जाके हाथ मिलाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि हम इससे बेहतर कैसे हो सकते हैं। उसके लिए वो कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें। अगर आपको कोई बेहतर दिखता है तो आप उसको एक आइडल की तरह ले सकते हैं, आप उससे प्रभावित हो सकते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, लगातार प्रयास कर सकते हैं। और हाँ, आप इयागो की तरह वो सारे गलत काम कर सकते हैं जो उसने किया था। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इयागो बनने की कोशिश न करें, अपने को बेहतर बनाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जितना हो सके इस तरह की आग से बचने की कोशिश करें।